हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एलएसी पर लगातार भारत के हाथों मार खाने के बाद चीन अब पुरानी चालें चलने लगा है। जानकारी के मुताबिक चीनी सेना ने एलएसी पर लाउड स्पीकर लगा दिए हैं ताकि उनके जरिए प्रोपेगेंडा किया जा सके और भारतीय सैनिकों का मनोबल गिराया जा सके। नीरज राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लाउड स्पीकर्स की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हैं तो उत्तर और दक्षिण कोरिया की सीमा पर, लेकिन ऐसे ही लाउड स्पीकर्स अब चीन ने एलएसी पर लगाया है जिससे वो अपना प्रोपेगेंडा फैला सके। ये लाउड स्पीकर उसने फिंगर एरिया में लगाया है। भारतीय सैनिकों का हौसला तोड़ने के लिए एलएसी पर साजिशें रच रहा है। सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ने वाला चीन अब एलएसी पर लाउड स्पीकर लगाकर भारतीय सैनिकों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। लाउड स्पीकर पर वो पंजाबी गाने चला रहा है क्योंकि फिंगर एरिया में सिख रेजिमेंट तैनात है। पंजाबी गाने चला रहे हैं, हंसी भी आती है कि ये उनकी बहुत पुरानी टेक्निक है, लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनका इनडायरेक्ट वॉरफेयर, उनका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा है। इसी प्रोपेगेंडा के तहत वो लाउड स्पीकर के जरिए कई तरह के संदेश भी दे रहा है। उसकी कोशिश है कि वो भारतीय जवानों को भड़का सके। इसके लिए वो घोषणा कर रहा है कि तुम सर्दी में यहाँ टिक नहीं पाओगे, इसलिए लौट जाओ, अपने राजनीतिक आकाओं के हाथों मूर्ख न बनो। चीन के सैनिक तो सर्दियों में गर्म खाना खाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? चीनी सेना की रणनीति यह है कि भारतीय सैनिकों का हौसला कमजोर किया जाए और उनमें असंतोष की भावना भी पैदा की जाए ताकि भारतीय सेना पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाए और चीनी सेना की कमजोरी दुनिया के सामने न आ पाए। दरअसल जिस तरह चीन ने लद्दाख में मुंह की खाई है, जिस तरह भारत के शूरवीरों ने कई महत्वपूर्ण ऊंचाई वाली जगहों पर अधिकार जमा लिया है, उससे चीन बौखलाया हुआ है। चीन अच्छी तरह जानता है कि अगर ये तनाव सर्दियों तक खिंचा तो उसकी वन चाइना पॉलिसी के तहत लाड प्यार में बढ़े हुए उसके सैनिक बिखर जाएंगे, क्योंकि चीनी सैनिकों को ना तो इतनी ऊंचाई पर और ना ही इतनी कड़ाके की ठंड में लड़ने का कोई अनुभव है। यानी सर्दियों में चीन की पोल खुलनी तय है, क्योंकि पिछले 58 सालों में हालात बदल चुके हैं और भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। ये जो समय है बदल गया है, ना तो ये समय 1962 का है और इस वक्त में जो भारतीय सेना की प्रोफेशनलिज्म है, अलर्टनेस है और प्रिपेयर्डनेस है, वो एक अलग ही दर्जे की है। चीन की बौखलाहट और डर का पता इसी से चल जाता है कि गलवान के खूनी संघर्ष में भारत ने अपने शहीद हुए जवानों की संख्या तो बता दी, लेकिन चीन ने अभी तक नहीं बताई, क्योंकि ताकतवर होने का जो छद्मावरण उसने ओढ़ रखा है वो सबके सामने खुल जाएगा। लद्दाख से संवाददाता नीरज राजपूत की रिपोर्ट।